Hello, everyone, and welcome back to my channel. I am Dr. Megha, and चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड रेमेडी ऑफ एलन की नोट्स दैट इज एसिटिकम एसिडम. ओके, इसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. क्लास ऑफ प्रिपरेशन है 5A एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गोज लाइक दिस. ही इज सेंसिटिव टू कोल्ड. डायथेसिस उसका हेमरेजिक है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग का टेंडेंसी होता है. Miasm, all three miasms present. Okay. Now adapted to pale lean person with lax flabby muscles. मतलब पतला दुबला इंसान जिसका lax flabby muscles means tonicity of the muscles लूज हो जाता है, तो हो जाता है, स्किन झूल रहा होता है. फेस इज पेल एंड वैक्सी. ओके, यहाँ फेरामेट के साथ कंपेयर करने दिया गया है. सो टेक आउट पेज नंबर 132. फेरामेट. ओके, यहाँ पे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? वुमेन हु आर वीक, डेलिकेट, फ्लोरोटिक. फ्लोरोटिक मतलब क्या? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसमें होता है. सो शी हैज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया येट हैव अ फायरी रेड फेस. ओके, और एसिटिक एसिड में था कि पेल एंड वैक्सी फेस. लेट्स गो बैक टू एसिटिक एसिड. या हियर नेक्स्ट पॉइंट इज मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हम लोग ने कल पढ़ा था. एब्रोटेनम में था स्पेशली इमैशिएशन ऑफ द लेग्स. आयोडम में था ग्रेट डेबिलिटी एंड ग्रेट इमैसिएशन. सैनिकुला में था इमैसिएशन वाज प्रोग्रेसिव. ओके, ट्यूबरकुलिनम में इमैसिएशन वाज रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड. ओके, लेट्स गो टू फिजिकल जनरल्स. सबसे पहला हेमरेज, यू नो, इंटरनल ब्लीडिंग. फ्रॉम कहाँ से? एवरी म्यूकस आउटलेट से, नोज, थ्रोट, लंग्स से, स्टमक, बाउल्स, यूट्रस से. यहाँ कंपेयर करने बोला गया है फेरमेट, फेरम फॉस भी आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड मिलीफोलियम. सो फर्स्ट लेट अस गो टू फेरमेट. हेमरेजिक डायथेसिस हियर आल्सो, एंड यह ब्लड जो होता है ब्राइट रेड होता है, कोआगुलेट्स इजीली, तुरंत कोआगुलेट हो जाता है. नेक्स्ट वाज सेड दैट मिलीफोलियम. मिलीफोलियम, या पेज नंबर 206, प्लीज राइट डाउन. हेमरेज यहाँ कैसा होता है? पेनलेस होता है, बिना फीवर के. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेमरेजेस ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन, मतलब कोई इंजरी हुआ उसके वजह से अगर हेमरेज हो रहा है, देन ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ मिलीफोलियम. जनरली तो हम लोग आर्नी का सोचते हैं, बट वी कैन थिंक ऑफ मिलीफोलियम. यू हैव टू रिमेंबर दिस. दीज थिंग्स आर दैट विच वी फॉरगेट फ्रीक्वेंटली. फिर क्या है? हेमरेजेस ब्राइट रेड होता है, फ्लूइड ब्लड from lungs, bronchi, larynx, mouth, nose, stomach, bladder, rectum, and uterus. Okay, and hemorrhages of wounds, मतलब चोट लगने से भी, from wounds से भी अगर hemorrhage होता है, then we can think of मिलीफोलियम. Also, I would like to say that hemorrhage का 3 मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है. मिलीफोलियम is one of them, hemamelis, and one more is Blumia odorata. This is a Indian medicine. मिलीफोलियम में और भी हेमरेज के सिम्टम्स है. सो लेट अस सी दैट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या सी हियर इट इज हेमोप्टाइसिस, मतलब खांसी में ब्लड निकलना. ओके, हेमोप्टाइसिस आफ्टर इंजुरी. ओके, इंजुरी के बाद अगर हेमोप्टाइसिस होता है तो, और हेमोप्टाइसिस इन इंसिपिएंट थाइसिस. सो इंसिपिएंट थाइसिस मींस early stage of pulmonary tuberculosis. Okay, this is very important. And one more thing, hemoptysis in hemorrhoidal patients. मतलब अगर इन पाइल्स पेशेंट में कफ विद ब्लड भी आ रहा है, we can think of मिलीफोलियम. और सिमिलर वी हैव रेड इन एब्रोटेनम. क्या पढ़ा था हमने? कि rheumatism alternates with hemorrhoids. Okay, yeah, hemoptysis from a ruptured blood vessel. Okay, और एक यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कफ इन सप्रेस्ड मेंसेस में अगर कफ होता है, और इन हेमरॉइड्स एज यू रेड इट. या यहाँ पे मिलीफोलियम में इट हैज आस्क्ड टू कंपेयर विद एरेक्टाइटिस इन एपिस्टैक्सिस एंड हेमोप्टाइसिस. ब्लड इज ब्राइट रेड, सो दे कैन आस्क विच मेडिसिन इज compared with erectitis in epistaxis and hemoptysis. The answer would be milifolium.
And millefolium follows well after aconite and arnica in hemorrhages. This is also important. Let's go back to acetic acid. Yeah. Metrorrhagia means abnormal bleeding between regular menstrual periods. And then vicarious. Vicarious मतलब क्या होता है? A general term for bleeding from a site other than the uterus during menstruation. Then traumatic epistaxis. Epistaxis मतलब आप जानते होंगे bleeding from the nose. They have asked to compare with arnica. So take out page number 41. फिर हम लोग eyes वाले segment में जाएंगे. Here it is conjunctival or retinal hemorrhage. Okay. With extravasation from injuries से और कफ से. मतलब खांसी करने से सोचिए अगर रेटिना का हेमरेज हो जा रहा है और कंजंक्टिवल हेमरेज, then you can think of arnica. It is very important. Yeah. Let's get back to, you have to follow the rule of semicolon. Here it is. Great prostration after injuries. चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी होना. You can think of acetic acid. Great prostration after surgical shock. Okay. And great prostration after anesthetics. Oh, okay. आफ्टर एनेस्थेटिक्स में आप दो मेडिसिन याद रख सकते हैं, एक एसिटिक एसिड एंड दूसरा है एमाइल नाइट्रोसम. वील रीड इन द फर्दर लेक्चर्स. या सो यहाँ पे आफ्टर इंजरीज में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंपेयर करने बोला गया है. तो टेक आउट पेज नंबर 299. हियर जो पेशेंट होगा वीक एंड एग्जॉस्टेड होगा फ्रॉम सम डीप सीटेड डिस्प्लेशिया एंड नो अदर सिम्टम्स वुड बी फाउंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट खाली वीकनेस प्रेजेंट होगा from deep-seated diseases or unwellness, but no other symptoms would be found. And it was great prostration after injuries. यहाँ पे है कि इतना बड़ा डिजीज होगा तो भी only weakness and exhaustion would be there. No other symptoms would be present. Okay, now thirst. Thirst कैसा होता है इसका? Intense, burning, insatiable, even for large quantities in dropsy. Okay, insatiable मतलब ना बुझने वाला प्यास. Very much thirsty patient it is. Even in dropsy. Dropsy में क्या होता है? Swelling होता है, accumulation of fluid होता है in body tissues. Means fluid accumulated है body tissues में. Still he is having insatiable thirst. ना बुझने वाला प्यास. And he has insatiable thirst in diabetes, in chronic diarrhea, but there is no thirst in fever. This is very important. That in fever he has no thirst, otherwise he has insatiable, ना बुझने वाला प्यास for large quantities. Yeah. Next point is cannot sleep lying on back. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं that ये acid है, so पीठ में acid होता है तो पीठ के बल नहीं सो पाता है. Which medicine feels better lying on back? That is arsenic. Okay. Then sensation of sinking in abdomen causes dyspnea. This is important. Sensation, there is sensation of the abdomen डूब रहा है and due to that he is having difficulty in breathing. Okay. Yeah. फिर है rests better lying on belly. पेट के बल सोने में आराम लगता है and cannot sleep lying on the back. This is acetic acid. Here they have asked to compare with amon carb. So take out page number 20. Yeah. Amelioration on lying on abdomen. Here write down the page number of acetic acid. Yeah. In amon carb it was. नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम. इसमें क्या होता है? डायरिया, कोपियस. कोपियस मतलब लार्ज क्वांटिटीज होता है. लार्ज क्वांटिटी होगा तो डेफिनेटली एग्जॉस्टिंग होगा. एंड ही इज हैविंग ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉप्सी, टाइफस एंड थाइसिस. ओके. विथ नाइट स्वेट्स. नाइट स्वेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तो हम लोग को याद रहेगा दैट ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉप्सी एंड टाइफस एंड थाइसिस, बट विथ नाइट स्वेट्स we don't remember generally. Okay. So यहाँ पे typhus, don't confuse it with typhoid because it is different. Typhus occurs due to insect bites and typhoid occur due to intake of contaminated food and water. Okay. Next is female reproductive system. Female reproductive system में क्या होता है? सार, belching and vomiting of pregnancy. खट्टा डकार आता है and vomiting जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान with burning water breath.
जो पेट में खाते हैं वो रिफ्लेक्स होता है, तो दैट इज बर्निंग और द ब्रेस्ट। एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है डे एंड नाइट, ओके। एंड सलाइवेशन एग्रावेशन एट नाइट किसमें होता है? मर्क्यूरियस में। एसिटिक एसिड में होता है डे एंड नाइट। सो लेट अस गेट टू द पेज नंबर 199, मर्क्यूरियस, yeah, in female reproductive system. Morning sickness, as it was given in acetic acid, profuse salivation, wets the pillow in sleep. कितना ज्यादा सलाइवेशन होता है कि पिलो ही गीला हो जाता है इस उससे एट नाइट। एंड एसिटिक एसिड में था डे एंड नाइट। नेक्स्ट है ट्रू क्रूप। क्रूप मतलब क्या होता है? विल सी इट। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन characterized by swelling of the upper airway. True croup. Croup मतलब क्या होता है? Infection in the upper airway part. Okay. With hissing respiration. This is characteristics only in acetic acid. Along with क्या होता है यहाँ पे? Cough with inhalation. सांस लेने से cough होता है. And in last stages, it is used. With that, यहाँ पे स्पॉन्जिया से कंपेयर करने बोला गया है। तो स्पॉन्जिया कौन सी पेज नंबर 287। लेट अस गो टू दैट। लेट अस गो डायरेक्ट टू क्रूप। इसका जो क्रूप होता है एंशियस, मतलब जब कोई एंशियस होता है देन द क्रूप अकर्स। दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थिंग। एंड एग्रावेशन होता है कब? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान, जैसे कि एसिटिक एसिड में था। और एग्रावेशन होता है ड्यूरिंग बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट के पहले। एंड एग्रावेशन बिफोर मॉर्निंग किसमें होता है? हेपर सल्फ में होता है। एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एग्रावेशन इज इन एकोनाइट। ओके, तो यू हैव टू रिमेम्बर लाइक दिस कि एसिटिक एसिड में क्रूप था कफ विथ इनहेलेशन के साथ। एंड यहाँ पे स्पॉन्जिया में जो क्रूप है, क्रूप इज एग्रावेटेड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज वेल एज एग्रावेटेड बिफोर मिडनाइट। एंड क्रूप एग्रावेटेड during expiration is aconite and croup aggravated before morning is vapor sulf. So let's get back again to acetic acid. Inhalation of vapor of cider vinegar. Cider vinegar जो होता है active chemical होता है of acetic acid has been successfully used in croup and malignant diphtheria. This question could be asked that inhalation of which vapor is used for successfully curing the croup and malignant diphtheria, that is cider vinegar. Then fever. Hectic fever तो वहां भी था एब्रोटेनम में, जैसा हमने पढ़ा था, but there the hectic fever was with, let us see here, the hectic fever was with the child was unable to stand, खड़ा नहीं हो पाता था, इतना वीकनेस होता था in एब्रोटेनम। और in acetic acid क्या है? हेक्टिक फीवर विथ नो थर्स्ट, कोई प्यास नहीं होता। ओके, हेक्टिक फीवर विथ नो थर्स्ट। स्किन यहाँ पे ऑल्दो स्किन यहाँ पे ड्राई होता है, हॉट होता है, ऑल्दो दे आर हैविंग ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, मतलब रात में सोते टाइम उनका पूरा ड्रेस ही भीग जाता है, स्वेटिंग इतना ज्यादा होता है। स्टिल देयर स्किन इज ड्राई, हॉट, विच इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड रेड स्पॉट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट चीक। रिलेशन में क्या दिया है? इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स। अमाइल नाइट्रोसम में हम लोग पढ़ेंगे द सेम थिंग। लेट अस गो टू पेज नंबर 25। ओके, हियर इट एक्ट्स प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, रिससिटेट्स पर्सन्स सिंकिंग अंडर एनेस्थेटिक्स। ओके, जब कोई पर्सन एनेस्थेटिक के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाता है, मींस ही इज नॉट कमिंग बैक टू लाइफ, व्हाइल inhaling amyl nitrosum, he resuscitate, he comes back. Okay, so here it is written, very important. And in acetic acid, it antidotes anesthesia. Yeah, and also here it was great prostration after anesthetics in acetic acid. Then it is, it antidotes fumes of charcoal and gas also. Which medicine antidotes opium and stramonium? That is nothing but acetic acid. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज साइडर विनेगर, एंटीडोट करता है कार्बोलिक एसिड को। एंड एसिटिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज। एंड डू यू रिमेंबर मिलीफोलियम में क्या था? मिलीफोलियम में था कि मिलीफोलियम फॉलोज वेल आफ्टर एकोनाइट एंड अर्निका इन हेमरेज, एंड हियर इट इज एसिटिक एसिड फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज। ओके,
and next is after digitalis in Roxy. Okay. Acetic acid aggravates करता है किसका किसका symptom? Arnica, belladonna, lachesis, mercurius, and especially the headache from belladonna. This is very important. Especially the headache from belladonna is aggravated by acetic acid. Yeah. Some important points from boric materia medica, which are wasting and debility. Means here also there is weight loss and weakness. As this is acid group, तो acid group में दो symptom common होता है, prostration and weakness. So it is. Here acetic acid has the power to liquefy albuminous and fibrinous deposits. Also epithelial cancer internally and locally by W. Owens said this. Psychosis with nodules and formation in the joints, heart cancer. The 1x solution will soften and cause formation of the pus. मतलब कोई भी हार्ड चीज को 1x सोल्यूशन एसिटिक एसिड का सॉफ्टन कर देगा और फर्स्ट फॉर्म में बाहर निकाल देगा. And hemorrhages after labor, we could also think of acetic acid. So thank you. It's a wrap up for acetic acid. We'll meet again tomorrow with tonite nebulis. So if you like the video, please do like, share, comment, and subscribe, and suggest if you want any other video after this. Thank you.